दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्गमूल 2 कैसे निकालते हैं, वर्गमूल 3 कैसे निकालते हैं, वर्गमूल 5 कैसे निकालते हैं, वर्गमूल 7 कैसे निकालते हैं। ये एक साधारण सी विधि है जिसको हम अपने बुकों में भी दे सकते हैं और देख कर कर सकते हैं। वही विधि मैंने आपको बताया है, कोई अलग से नहीं बताया है। लेकिन मैंने आपको जो सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना होता है। इससे ज़्यादा निकालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। केवल आपको 3 स्थान तक निकाल कर उन सवालों को छोड़ देना है। अगर ये पूरा करेंगे तो ये सवाल लंबा है और ये बहुत लंबा है और समय भी अधिक लगता है। इसलिए हमें इन सवालों को दशमलव के 3 स्थान तक निकाल कर छोड़ देना है। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे करा। ये सिंपल सा और आसान है। इसको करने में देखते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, परंतु ये बहुत आसानी से हो जाता है। आइए देखते हैं कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 का हल कैसे किया जाता है। भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। भाग द्वारा वर्गमूल कैसे याद कर सकते हैं उसे देखते हैं। मान लो वर्गमूल 2 को हमें निकालना है, हम इसको भाग द्वारा निकालेंगे तो कैसे होगा। इसको हम जोड़ा बना लेंगे जी। अब ये जोड़ा बन गया। अब इसको करेंगे। अब इसमें ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से बड़ी भी ना हो और 2 से ज़्यादा छोटी भी ना हो। तो ये संख्या हमारे पास कौन सी होती है? 1। अगर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया हमारे पास, तो 1 हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम इसको घटाएंगे। 2 में से गया 1 और 1 और 1 2 हो गए। अब ये 1 है और ये 2 है। अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो 1 की गुणा 1 में करेंगे और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 1 की सजा लगी, फिर भी हमारा 1 है छोटा। तो नहीं, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हम दशमलव लगा कर इकट्ठे 2 जीरो डाल लेते हैं। 2 जीरो लिखने से हमारे को वर्गमूल में 2 जीरो उतारना होता है और अगर हम भाग करेंगे तो 1 जीरो उठाते हैं। इसलिए वर्गमूल हमें करना है तो 2 जीरो में एक साथ लेनी पड़ेगी। अब आ गया 100। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लो जो 100 के बराबर हो। मान लो अगर हम यहाँ पे 2 3 लेते हैं तो 3 का क्या होता है? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। अगर हम 2 4 लेते हैं तो 4 को 4 में गुणा करा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 6 96, यानी कि 4 हम ले सकते हैं। 4 हमने ले लिया और 4 हमने ऊपर लिख दिया, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब 4 से हमने गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 96। अब इसको जोड़ देंगे 8 और 2। अब इसको घटाएंगे 4 आ गया। अब 4 ये हो गया। अब इसके बाद हमें 4 छोटा है। अब क्या करेंगे? हमने दशमलव तो पहले लगा, अब 2 जीरो और उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितने से भाग हो जाएगा? अगर हम 2 रखते हैं तो 400 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 एकम 1, 1 का 8 में होगा 8 और 2 घटा दिया तो 9, 1 और 1 बचा। इसको जोड़ दिया 2, 8 और 2, ये हमारे पास आ गया। और 1 हमने ये जो रखा है 1 को ऊपर रख दिया। अब देखना है, अब ये 282 हो जाता है। अगर 1 रखेंगे तो ये 2000 के ऊपर पहुँच जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं जा रहा तो 0 0 कर देंगे, यानी 11,900 हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेनी है जो 11,900 के आसपास हो। हम ऐसी संख्या कौन सी संख्या होगी? हम यहाँ पे 2 रख के देखेंगे। तो 2 रखने पर हमें क्या हुआ देखते हैं।
2 8 2 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 थे 16 2 दूनी 4। यानी कि हम इसका डबल कर दें तो कितना आ जाएगा। अगर डबल करें 8 2 4 4 का 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 1 9 4 8 32 4 दूनी 8 और 3 11 यानी 11,296 बैठेगा। तो ये हम यहाँ पे 11,296 ले सकते हैं अगर हम 4 लेते हैं। फिर हम इसको घटा देंगे। घटाने पर हमारे पास क्या आएगा 4 हमने लिया तो 4 हम ऊपर भी लिख देंगे। आप इसको करेंगे घटाएंगे 4 0 6 अब इसको जोड़ा 8 2 8 2। अब हमें इसका और आगे करना है तो यहाँ पर 2 0 और ले लेंगे, परंतु हम इससे आगे नहीं करते क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये लंबा सवाल हो जाएगा। एग्ज़ाम में केवल हमें 3 नंबर तक निकालना है, यानी कि 10 से 3 स्थान तक हम इसका वर्गमूल निकाल के दिखाएंगे, जिससे कि सवाल हमारा हल हो जाए और समय ज़्यादा ना लगे। आइए अब हम वर्गमूल 3 देखते हैं। हमारे सामने वर्गमूल 3 है। ये भी हमारे वर्गमूल 2 की तरह होगा। हम इसके आगे इसको जोड़ा बना देंगे। जब हमने जोड़ा बना दिया तो अब इसको ये कितने से ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से अधिक ना हो, 3 से कम हो। अगर मान लो हम 2 रखते हैं तो 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाता है, तो इसलिए हम 1 रखेंगे। 1 रखा तो 1 से 1 रखा, 1 गुणा 1 हो गया तो कितना हो गया, ये 2 आ गया और 1 की गुणा 2 जोड़ दिया तो 2 आ गया। अब ये 2 आ गया। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 पीछे जाए, ये 2 रह जाता है तो नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगा के 2 0 उतार लेंगे। जब 2 0 हमने उतार लिए तो अब ये देखेंगे ये कितनी संख्या के बराबर आएगा। तो हम इसको देखेंगे तो कौन सी संख्या लेंगे हम। इसमें हम 7 रख के देखेंगे। 7 तो 7 49 7 दूनी 14 और 1 18। अब ये 7 से जा सकता है। अब 7 और हमने रखा तो 179 के करीब आ गया, तो 7 हम ऊपर रख देंगे। अब इसको घटाएंगे 1 आ गया और इसमें से 1 अब इसको जोड़ा 14 और ये 3। अब इसमें ये नहीं जा रहा, अब ये छोटा रह गया। अब यहाँ पे हम 2 0 और बढ़ा देंगे क्योंकि हमने दशमलव पहले ही लगा रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 लेके देखेंगे। 3 की गुणा 3 में करी 3 3 9 3 चौक 12 3 3 9 और 1 10, यानी कि हम यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे 1 7 71 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अब इसको जोड़ेंगे 6 4 और 3। अब इसमें 2 0 और ले लेंगे। 2 0 और लेने के बाद अब किससे जाएगा, भाग होगा ये भाग होगा अब हमारा 2 से। अब हम यहाँ पे हम 2 रखें, 2 रख के देखेंगे तो किससे होगा, देखते हैं। 2 दूनी 4 2 6 12 2 दूनी 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6, यानी कि हम इसमें 2 रखेंगे। तो ये हम घटाने पर हमारे पास 6 7 और यहाँ से ले 10 और 1
अब हमने 3 स्थान तक निकाल लिया है और ये हमारा 1.732 आ गया है। अगर हम इससे आगे और करेंगे तो ये सवाल लंबा हो जाएगा और हमें परेशानी होगी, लेकिन हमें एग्ज़ाम में केवल 3 स्थान तक करना होता है और हम 3 स्थान तक करेंगे। और हम आगे भी कर सकते हैं, परंतु आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम 5 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे ये कितना आता है। 5 का वर्गमूल निकाला, सबसे पहले हमने इसको जोड़ा बना लिया। अब इसको आप करके देखेंगे कि किससे होता है। अब हम 1 रखेंगे तो 1 बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम 2 रखेंगे। 2 की गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इसको हम जोड़ लेंगे, बचा 1, ये नहीं आ रहा, 2 ऊपर लिख दिया, दशमलव नहीं आ रहा, 2 जीरो उतार ली। अब ये हो गया 100। आप कौन सी संख्या रखें जो यहाँ पर 100 हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें 2 रखना पड़ेगा। 2 रखा, 2 यहाँ रख दिया और 2 की गुणा कर दी, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब इसको जोड़ दिया, 2 और 2 4 और इस 4। अब इसको घटाया, 6 और 1 16। अब 16 आ गया और ये 44 है। अगर 1 रखते हैं तो 4 से 41 हो जाता है और ये 16 रहता है, तो इसमें 2 जीरो और उतार लेंगे। 2 जीरो और उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, अभी किससे भाग होगा, अब ये हमारा 3 से भाग हो जाएगा। 3 रखेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। अब इसको घटाएंगे, 1 7 5 2, ये हो गया 6 4 4। अब इसको देखेंगे, इसमें कम है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे और 2 जीरो बढ़ाने के बाद आप देखेंगे ये किससे भाग हो रहा है। अब ये 6 से भाग हो जाएगा, तो 6 से हम करके देखेंगे कि ये कितना आता है। 6 6 36, 6 हमने रखा है, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 6 चौक 24 और 7 27 और 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि 6 से हो जाएगा, तो हम 6 से लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, 4 0 4। अब हमने क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लिया, अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और हमें इससे आगे सवाल नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल दशमलव के 3 स्थान तक पूछा जाता है। तो हम इस तरह करके छोड़ देते हैं और हम अब अगला सवाल करके देखते हैं जो इसी की तरह का है। वो वर्गमूल 7 है। आइए देखते हैं। अब हम वर्गमूल 7 करके देखेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको भी हम उसी तरह करेंगे जैसे पहले करा था। इसका जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद आप देखेंगे किससे भाग हो सकता है। तो अब हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाता है, 3 रखेंगे तो 7 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम 2 रखेंगे। 2 ऊपर रखा और 2 से गुणा कर दिए, 2 दूनी 4। यहाँ पर घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 4। अब ये छोटा रह गया, अगर एक रहेगा 41 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 जीरो ले लेंगे और दशमलव ऊपर लगा देंगे। आप देखेंगे किससे भाग हो रहा है। अब ये भाग हो रहा है हमारा 6 से। 6 रख के देखेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 6 से भाग हो जाएगा। तो अब हम इसको घटाएंगे, 4 बचा, 9 में से गए 2,
और 6 और 6 12 और 1 5। अब ये 24 है, अब क्या है 2 0 और डाल लेंगे। अब ये किससे भाग हो जाएगा, ये अब ये 4 से भाग हो जाएगा। 4 से भाग करके देखेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, यानी कि 20 आ गया। इसको जोड़ेंगे, 4 4 8 2 5, इसे घटाएंगे, 4 0 3, 4 हमने रखा था, 4 हम ऊपर रख देंगे। आप इसको देखेंगे अब किससे हो जाएगा, ये छोटा है फिर भी हम अब 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने के बाद हम देखेंगे अब ये किससे भाग हो रहा है। अब इसको देखने के लिए हमें 5 से भाग करके देखते हैं। हमने 5 से भाग करके देखा तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 पंजे 25 और 26, यानी 6 5 रखेंगे तो ये हमारा भाग हो जाएगा। यानी कि 30,400 तक से कम हमारा इतना रहेगा। अगर हम 6 रखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 रखा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 9 3, इतना आ गया। अब से जोड़ेंगे 10 9 2 5। आप क्योंकि हमने हमने 3 स्थान दशमलव के 3 स्थान तक सवाल कर लिया है। आप हम इस सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे और ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अतः एग्ज़ाम में अगर हमसे पूछा जाए 2 का वर्गमूल निकालिए, 3 का वर्गमूल निकालिए, 5 का वर्गमूल निकालिए और 7 का वर्गमूल निकालिए, तो हम इस तरह सवाल निकाल सकते हैं और सवाल को कर सकते हैं। अतः आपके सामने ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप देख भी लोगे इन सवालों को हमने कैसे किया। इसलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।